दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर बॉटनी के यूनिट 7 प्रोटीन से जुड़ा हुआ टॉपिक आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। तो ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं, न्यूमेरिकल भी बनते हैं। तो किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, किस तरह के न्यूमेरिकल्स बनते हैं, उन सभी चीज़ों को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट को डिस्कस करने से पहले आइए पहले हम समझेंगे कि एमिनो एसिड क्या होते हैं। उसके बाद हम ज्विटर आयन के बारे में जानेंगे। ज्विटर आयन के बाद हम आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट से जुड़े हुए टॉपिक समझेंगे, फिर आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के बारे में जानेंगे और वीडियो के लास्ट में हम आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट से जुड़े हुए न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो यदि हम बात करें एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर की, तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि जो एमिनो एसिड होते हैं वो एसिमेट्रिकल कार्बन होते हैं, यानी कि एमिनो एसिड में आपको 4 डिफरेंट ग्रुप देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है कार्बोक्सी ग्रुप, दूसरा है एमिनो ग्रुप, तीसरा है एल्किल ग्रुप और चौथा है हाइड्रोजन ग्रुप। तो कार्बोक्सी ग्रुप की बात करें तो एमिनो एसिड में जो कार्बोक्सी ग्रुप है ये लॉस करता है प्रोटॉन का, यानी कि H+ आयन देता है। इसकी वजह से ये एसिडिक नेचर का होता है। वहीं हम बात करें एमिनो ग्रुप की, तो एमिनो ग्रुप जो है ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है और प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की वजह से यह एक प्रकार से बेसिक कैरेक्टर को शो करता है। तो इस तरह से देखा जाए तो जो एमिनो एसिड होते हैं इनमें एसिडिक और बेसिक दोनों तरह के कैरेक्टर मौजूद होते हैं। एसिडिक कैरेक्टर होता है कार्बोक्सी ग्रुप की वजह से और बेसिक कैरेक्टर होता है एमाइन ग्रुप की वजह से। अब यदि हम एमिनो एसिड को क्या करें कि उसे अम्लीय विलयन में रखें, यानी कि जब हम पीएच को 7 से कम रखें तो उस समय होगा क्या, H+ आयन की मौजूदगी के कारण, यानी कि जब एमिनो एसिड को अम्लीय माध्यम में रखेंगे तो अम्लीय माध्यम में H+ आयन की अधिकता होगी। तो जो एमिनो ग्रुप है जो कि बेसिक कैरेक्टर का है, अब क्योंकि उसमें प्रोटॉन लेने की क्षमता अधिक है तो वो क्या करेगा, H+ आयन लेकर बना देगा H3+ आयन। तो लो पीएच पर यानी कि अम्लीय विलयन में कुछ इस तरह से आयन आपको एमिनो एसिड में देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम बात करें क्षारीय माध्यम में, यानी कि जब पीएच 7 से अधिक हो तो उस कंडीशन में क्या होगा कि विलयन में जो हाइड्रोक्सिल आयन है यानी कि जो निगेटिव आयन वो अधिक होंगे, जिसकी वजह से जो एमिनो एसिड का कार्बोक्सी ग्रुप है जो कि प्रोटॉन देने की प्रवृत्ति रखता है, तो उस समय क्या होगा कि निगेटिव चार्ज उस पर बढ़ जाएंगे। ठीक है ना। तो इस तरह से देखा जाए तो जो एमिनो एसिड है इसमें H+ आयन लेने की क्षमता और H+ आयन देने की क्षमता दोनों ही होता है, यानी कि ये एसिडिक और बेसिक दोनों ही विलयन में पॉजिटिव और निगेटिव कैरेक्टर को शो करता है। तो जब एमिनो एसिड पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही कैरेक्टर को एक साथ रिप्रेजेंट करता है तो ऐसे आयन को हम बोलते हैं ज्विटर आयन। तो ज्विटर आयन होता क्या है, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, आइए आगे हम वीडियो में समझते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बोथ एसिडिक कार्बोक्सी ग्रुप एंड बेसिक एमिनो ग्रुप इन सोल्यूशन, एमिनो एसिड एग्जिस्ट एज ए चार्ज मॉलिक्यूल। दिस इज कॉल्ड एज ज्विटर आयन और डाइपोलर आयन। यानी कि अमीनो अम्ल में एसिडिक ग्रुप और बेसिक ग्रुप जब दोनों ही चार्ज फॉर्म में होते हैं यानी कि आवेश के रूप में होते हैं तो उसे हम बोलते हैं ज्विटर आयन। ज्विटर आयन इज एन एमिनो एसिड मॉलिक्यूल कंटेनिंग बोथ ए पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज। तो ज्विटर आयन ऐसे आयन होते हैं जिनमें कि एमिनो एसिड पर आपको दोनों तरह के चार्ज देखने को मिलते हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। तो ये दोनों चार्ज बराबर होते हैं। इस वजह से जो एमिनो एसिड है इस पर जो नेट चार्ज होता है वह न्यूट्रल होता है। इसके अलावा जो ज्विटर आयन होते हैं या फिर हम कह सकते हैं जो एमिनो एसिड होते हैं ये एम्फोटेरिक होते हैं, यानी कि ये दोनों कैरेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं। ये एसिड से भी रिएक्ट कर सकते हैं और बेस से भी रिएक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि जब लो पीएच पर जो एमिनो एसिड होता है वह पॉजिटिव आयन यानी कि कैटायन बनाता है, और वहीं हायर पीएच पर यानी कि जब पीएच 7 से अधिक होता है तो उस केस में जो एमिनो एसिड होता है वो निगेटिव आयन बनाता है यानी कि एनायन बनाता है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होता क्या है। तो जैसा कि हमने देखा कि हायर पीएच पर जो कार्बोक्सी ग्रुप है वह निगेटिव की तरह बिहेव करता है और लो पीएच पर एमिनो एसिड बिहेव करता है पॉजिटिव की तरह। तो ऐसा पीएच जिस पर कि एमिनो एसिड
ज्विटर आयन की तरह बिहेव करता है, यानी कि इसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही चार्ज होते हैं, तो ऐसे पीएच को हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। मैं आपको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि ऐसा पीएच जिस पर कि एमिनो एसिड जो कि एनायन और कैटायन यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों की तरह बिहेव करता है, तो ऐसे पीएच को हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। तो एसिडिक मीडियम में होता क्या है, जैसा कि मैंने पीछे भी आपको बताया कि जो एमिनो ग्रुप होते हैं या फिर कह सकते हैं जो ज्विटर आयन होते हैं वो एक तरह से कैटायन यानी कि पॉजिटिव आयन की तरह बिहेव करते हैं, और यदि इन्हें हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो ये निगेटिव प्लेट की ओर मूव करेंगे, या फिर कह सकते हैं कि ये निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं। अब यदि पीएच मान जो है वो हाई हो जाए यानी कि 7 से अधिक हो जाए, तो उस केस में जो एमिनो एसिड है या फिर कह सकते हैं जो ज्विटर आयन है वो निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से ये किस तरफ जाएगा, यानी कि ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर जाएगा जब हम इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो यहाँ पर इसका डिफिनीशन लिखा हुआ है, द पीएच एट विच द कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ एनायन and there is no migration of an amino acid in the electric field is called isoelectric point of the amino acid। यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऐसा पीएच जिस पे कि जो एमिनो एसिड है वह कैटायन और एनायन यानी कि कह सकते हैं पॉजिटिव या निगेटिव, ठीक है, या फिर ये भी कह सकते हैं ज्विटर आयन, ठीक है ना, क्योंकि ज्विटर आयन में आप देखें कि निगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज होते हैं। तो ऐसा पीएच जिस पे कि एमिनो एसिड ज्विटर आयन की तरह बिहेव करता है, और जब हम इसे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो ये न तो पॉजिटिव प्लेट की ओर जाए और न ही निगेटिव प्लेट की ओर जाए, तो ऐसे पीएच को हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। द कंसंट्रेशन ऑफ ज्विटर आयन इज मैक्सिमम एट आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, यानी कि ज्विटर आयन का जो कंसंट्रेशन होता है वो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पर मैक्सिमम होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो जो ज्विटर आयन होते हैं ये डाइपोलर मॉलिक्यूल होते हैं, ये इक्वल नंबर पे पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज रखते हैं। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट or PI is the pH at which the compound has equal number of positive and negative चार्ज। तो आपको बता दें कि जो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है इसे हम PI से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऊपर आप देख सकते हैं कि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट को क्या लिखा हुआ है कि ऐसा पीएच जिस पर कि नंबर ऑफ पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज बराबर हो तो उसे हम आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कैसे हम PI यानी कि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। द PI या फिर कह सकते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ देयर डिफरेंट पीके वैल्यूज़। यानी कि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट निकालने के लिए हमें क्या करना है कि उनके जो भी पीके वैल्यू है उनको ऐड करके उनके नंबर ऑफ पीके वैल्यू से डिवाइड कर देना है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ग्लाइसिन की, तो ग्लाइसिन जो है इसमें PK1 यानी कि जो कार्बोक्सी ग्रुप का नंबर है यानी कि जो वैल्यू है वो है 2.4, और PK2 यानी कि जो एमाइनो ग्रुप है उसका वैल्यू है 9.6। तो जब हम इन दोनों वैल्यू को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 6.1, यानी कि ग्लाइसिन का जो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है यानी कि जो PI वैल्यू है वो है 6.1, यानी कि 6.1 वैल्यू पर जो ग्लाइसिन है यह एक ज्विटर आयन की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पर बहुत लोगों को डाउट होगा कि PK1 और PK2 क्या है। मैं आपको बता दूं कि जो PK1 है यानी कि ये जो एसिडिक कैरेक्टर है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो PK1 का जो वैल्यू होगा वो 7 से कम होगा। वहीं बात करें हम PK2 की तो ये निगेटिव यानी कि कह सकते हैं बेसिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, और यहाँ पर जो वैल्यू होगा वो 7 से अधिक होगा, इसलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं 9.6 है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो कि ज्विटर आयन और आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पर आधारित था। आई होप आपको ज्विटर आयन और आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट से जुड़े हुए जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।